Hello everyone, I am Charu working as a clinical instructor in RPIIMS Bastara Karnal. In this video we will discuss about classification of stroke. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ बर्स्ट वेसल्स, सेकंड वन इज़ क्लॉग्ड वेसल. अगर किसी वजह से हमारी वेसल में नैरोइंग हो जाए तो उसे कहेंगे क्लॉग्ड वेसल. अगर किसी रीज़न से हमारी वेसल ही बर्स्ट हो जाए, टूट जाए, तो उसे कहेंगे हम बर्स्ट वेसल. ठीक है, सो ब्लड वेसल बर्स्ट अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ स्ट्रोक. ठीक है, 20% स्ट्रोक का रीज़न क्या होता है, हमारी वेसल जो है वो क्या हो गई है, बर्स्ट हो गई है. ठीक है, बाकी हमारा 80% जो स्ट्रोक का रीज़न होता है वो क्या होता है कि हमारी वेसल में क्या है, क्लोट बन गया है. ठीक है, नेक्स्ट इस्चेमिक स्ट्रोक. इस्चेमिक मतलब अगर किसी एरिया में ब्लड सप्लाई जो है ना जाए किसी भी रीज़न से, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है. इस्चीमिया से क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ के आसपास के टिश्यू जो हैं वो क्या होने लग जाएंगे, डैमेज होने लग जाएंगे. ठीक है, इन एन इस्चेमिक स्ट्रोक ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ ब्रेन is decreased leading to dysfunction and necrosis of the brain tissue in that area. There are 4 reasons why this might happen. ठीक है, तो इस्चेमिया के फर्दर 4 रीजन्स हो सकते हैं. वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ थ्रोम्बोसिस, सेकेंड वन इज़ एम्बोलिज्म, थर्ड वन इज सिस्टेमिक hypoperfusion, and last one is stroke without an obvious explanation is termed cryptogenic या फिर स्ट्रोक ऑफ अननोन ओरिजिन. फर्स्ट वन इज क्या है हमारा, थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस में क्या होगा, थ्रोम्बस बन जाएगा हमारी ब्लड वेसल में, जिसकी वजह से वहाँ पर एक क्लोट बन जाएगा और वो क्लोट जो है हमारी ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट कर देगा. एम्बोलिज्म में क्या होता है, एम्बोलस बनेगा और वो हमारी ब्लड वेसल में जाके अटक जाएगा और वहाँ से आगे नहीं जाएगा हमारा ब्लड वहाँ पे. ठीक है, क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा फर्दर पार्ट्स में. ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन. अगर किसी भी रीज़न से ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, हाइपोपरफ्यूजन मतलब किसी ऑर्गन में ब्लड का ना पहुंचना, उस ऑर्गन में परफ्यूजन का ना होना मतलब ब्लड का उस ऑर्गन में ना पहुंचना. ठीक है, जनरल डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई, एग्जाम्पल इन शॉक, वीनस थ्रोम्बोसिस. ठीक है, स्ट्रोक विदाउट एन ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन इज टर्म क्रिप्टोजेनिक. ठीक है, अगर किसी शॉक का हमें रीज़न ही नहीं पता तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक शॉक या फिर शॉक ऑफ अननोन ओरिजिन. ओके, टाइप्स ऑफ इस्चेमिक शॉक. फर्स्ट वन इज़ थ्रोम्बोटिक शॉक, जिसमें हमने पढ़ा अभी कि थ्रोम्बस आएगा और ब्लड वेसल में जाकर अटक जाएगा. इन थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक थ्रोम्बस यूजली ब्लड क्लॉट form around the atherosclerotic plaque. Since blockage of artery is gradual, onset of symptomatic thrombotic stroke is slower. Thrombus itself can lead to embolic stroke if the thrombus breaks off, at which point इट इज़ कॉल्ड एम्बोलस. ठीक है, थ्रोम्बस क्या है, एक ब्लड क्लोट है. ठीक है, अगर वो थ्रोम्बस ब्रेक डाउन हो रहा है किसी रीज़न से तो उसको हम बोलेंगे एम्बोलिज्म. ठीक है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेसल द थ्रोम्बस इज़ फॉर्म्ड इन. ठीक है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो है फर्दर 2 टाइप का हो सकता है, लार्ज वेसल्स डिजीज़ एंड स्मॉल वेसल डिजीज़. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया विच कैन cause blood cell to clump up and block blood vessel can also lead to stroke. कई बार सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में भी स्ट्रोक हो सकता है. स्ट्रोक इन द सेकेंड लीडिंग किलर ऑफ पीपल अंडर 20 हु सफ़र फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया. 20 ईयर से कम एज के जितने भी लोग हैं उनका सेकेंड लीडिंग कोज ऑफ डेथ क्या है, हमारा स्ट्रोक. ठीक है, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.